और सीयूटी ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके स्कूल की तरफ से मिला कुछ? नहीं। अरे यार, ये लो, वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू Thank you so much. Congratulations once again. Thank you so much. Okay. Hello everyone, welcome to iQuanta. I hope you all are preparing well for your CUET UG exams. CUET UG is less than 100 days away, and at this time we need to prepare best strategy, we need the best mentorship to score the best. And to score the best, we should learn from the best. So today we have a very special guest with us. He is Ayushman Bhatra and he is All India Rank 1 CUET 2022. He scored 800 out of 800 and currently studying at SRCC BCom Honours. So over to Ayushman. Ayushman, tell us something about yourself. Hello everyone. Thank you so much for the warm introduction. So yes guys, I am Ayushman Bhatra. I am a second year student at Shri Ram College of Commerce. Yes, CUET में मैं rank 1 था. I scored 100 percentile in 5 subjects. बाकी yes, boards वगैरह भी manage करना पड़ा था, तो class 12 में 98% थे and 10th में 96 CBSE. But yes, super glad to share my thoughts and तुम लोगों को help करे hopefully. Great. So like he has already scored very good in 10th, very good in 12th. So of course definitely इनकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उसने CUET में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, राइट? सो प्लीज टेल अस कि जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो कितना इम्पैक्ट डालती है आपके CUET के स्कोर पे? इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगा, जैसे एक ना स्ट्रैटेजी यूजुअली मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अगर मैं उन्हें गाइड करता हूँ ना, तो अगर आप अपने प्रेपरेशन को एक केक की तरह देखोगे ना, जैसे आप केक बनाते हो तो उसका एक बेस होता है आपका, लाइक जो अच्छे से आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करते हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हो, तो अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ बोर्ड्स वो बेस है, उसके ऊपर आप CUET बिल्ड करते हो। तो ऐसा है डेफिनेटली कि CUET में कुछ नई चीज़ें हैं, बट अगर तुम्हारा बोर्ड्स का बेस स्ट्रॉन्ग रहता है तो डेफिनेटली हेल्प करता है। ओके ग्रेट। सो लाइक द वे ही मेंशन्ड इट, आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए। ओके सो आयुष्मान, एक बार अपना CUET UG में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो बता दीजिए एक बार, और कैसे आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी, बिकॉज आप उन लोगों में से हो जिन्होंने CUET UG को पहली बार अटेम्प्ट किया। 2022 वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ CUET, तो शायद बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत कम अवेयरनेस होगी। इनफैक्ट देवर नो मटेरियल्स ऑनलाइन, एक तरीके से आप पूरा रिलाय कर रहे होगे बोर्ड्स पे, राइट? बोर्ड की प्रिपरेशन पे। तो एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए, एंड लाइक व्हाट हेल्प्ड यू टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट आफ्टर बोर्ड्स। कैसे आपने CUET के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करी और कैसे आप पढ़ रहे थे, कैसे नोट्स बना रहे थे, व्हाट मेड इट एफिशिएंट फॉर यू? राइट, मेक सेंस। देखो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था। इफ आई वे टू गिव यू अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, राइट, सो सबसे पहले तुम लोग को खुश होना चाहिए, तुम्हारे एक ही अभी बोर्ड एग्जाम हो रहा है, राइट? हम लोग के टाइम में टर्म 1 टर्म 2 था। इट वाज बहुत ज़्यादा डिजास्टर टाइप्स की, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा था, बहुत कंफ्यूजन भी था। हमें CUET एंट्रेंस का पता नहीं था। ऑलवेज इट यूज्ड टू बी लाइक कि आ रहा है एग्जाम होगा, पता नहीं हमारे केस में होगा या नहीं। सो अचानक से वी वर टोल्ड अबाउट इन दिसंबर टाइप्स, हमें न्यूज़ आने लगी कि अच्छा हो सकता है CUET एग्जाम होगा। फिर जैन फेब के अराउंड एप्लीकेशन आने शुरू हुए, भरा उसको, राइट? सो हमारा टर्म 1 एग्जाम्स ना नवंबर दिसंबर के अराउंड हो चुका था। तो दैट वाज MCQ बेस्ड एग्जाम, जिसने CUET में डेफिनेटली बहुत हेल्प किया, बिकॉज अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर था। सो वो टर्म 1 था, बट उसके बाद आई वाज वेरी बहुत डिसअपॉइंटेड सा था, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आंसर्स गलत थे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को लग रहा था कि आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट टू माई ड्रीम कॉलेज SRCC। बट फिर जब ये एंट्रेंस वाला आया, आई वाज लाइक कि अब ये एक अपॉर्चुनिटी है, भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भेजी है, दिस इज माई चांस कि मैं इसको आई कैन रिडीम माई सेल्फ, मैं चेंज कर सकता हूँ जो अपने गलतियाँ की है। अगैन वो गलतियाँ चाहे CBSE के एंड पे हो, बट थी तो सही, तो मैं सोचा अब मैं सही कर सकता हूँ। तब फिर जैसे ही CUET का आया, मैं थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आई डिड नो कि बोर्ड्स के बेस पे बहुत ज़्यादा हो, तो उसको और अच्छे से किया। फिर टर्म 2 दिया, बोर्ड्स खत्म हुए, फिर मैंने CUET के प्रॉपर तैयारी करी। अब अपडेट्स की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे टाइम पे CUET का अगेन अपडेट्स उतने क्लोजली कोई मॉनिटर करता नहीं था, एंड मिस इन्फॉर्मेशन वाज रैम्पेंट। यानी 2-3 यूट्यूबर्स ऐसे होते थे जो लोग आराम से बहुत गलत न्यूज़ बता के बच्चों को मिसगाइड कर देते थे, एंड उसके कारण बच्चे बहुत परेशान रहते थे। एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, मैंने खुद अपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, मतलब मेरे दोस्त वगैरह, हु वर लाइक कि मतलब जुलाई में एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हो गए, नहीं अगस्त में होंगे, जुलाई में वेकेशन पे चले गए। फिर वो वेकेशन से अचानक से आ रहे हैं बिकॉज उनका एग्जाम ही 15 या 16 जुलाई को पड़ गया। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो अगैन इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने क्या किया, एक तो CUET का ऑफिशियल जो साइट्स है, CUET समर्थ है, NTA का साइट है, वो सबको किया। बाकी एक मैं ना इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाता था। अगैन लोग यूजुअली इंस्टाग्राम से वैसे रहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट मैं अपने जो मॉनिटर है, कंप्यूटर है, वहाँ पे चलाता था। एंड इंस्टाग्राम पे आई यूज्ड टू सी अपडेट्स, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंट एंड क्विक होता है। कभी कभी ऑफिशियल में भी तुम जाते हो, तुम्हें दिखता नहीं है, बट रेलेवेंट एंड क्विक तुम्हें इंस्टाग्राम पेजेस पे आ जाता है। सो बहुत सारे पेजेस फॉलो करता था, एंड सुपर ग्लैड अभी iQuanta वगैरह भी आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इट रिमाइंड्स मी, iQuanta का भी मैंने देख रखा था।
एंड इट वाज लाइक कि जैसे मेरे सीनियर्स है जो लोग अभी कैट वैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज सीयूटी का जो जनरल टेस्ट है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है ना उससे, तो मैंने सीनियर से बात की थी, उन्होंने बोला कि हम तो आई क्वांटा वगैरह से कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक उसका भी देखता हूँ। सो जब मैंने देखा ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे अपडेट्स, तो मैंने उसको भी फॉलो किया। तो अगैन मैं यही बोलूंगा, तुम्हें मल्टीपल जगह से अपडेट्स देखना, ऑफिशियल चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस देख सकते हो, दैट रियली हेल्प्स। सो लाइक ही मेंशन्ड राइट नाउ कि यार जो इनका बोर्ड्स का परसेंटेज है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 98। सो पहले से ऐसा होता था कि एसआरसीसी में जाने के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, राइट, परसेंटेज, बट देन सीयूटी केम एज अ सेकंड चांस, नेक्स्ट चांस टू हिम एंड ही मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। मतलब इन्होंने सीयूटी यूजी में अच्छा स्कोर कर लिया इवन आफ्टर हैविंग 98% इन बोर्ड्स। बट एक चीज आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो कि बोर्ड्स में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, आप बोर्ड्स के लिए बहुत डिलिजेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी सीयूटी के स्कोर पे होने वाला है। सो दिस इज वन पॉइंट दैट एवरीवन शुड नोट। सेकेंडली, इन्होंने बोला कि काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है ऑनलाइन। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहां पे आप जाते तो हो, बट देन इट इवेंचुअली लीड्स टू रॉन्ग फॉर्म फिलिंग, या फिर आप रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हो। सो फॉर दैट रीजन यू कैन ऑलवेज कम टू द इंस्टाग्राम पेज ऑफ iQuanta, दैट इज CUT_updates। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो टू दैट पेज एंड आपको जितनी भी अपडेट CUT की होती है मिनट टू मिनट वो वहां पे मिलती रहेंगी। सो आयुष्मान, वुड यू लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था वो क्या था CUT UG में, कौन से सब्जेक्ट्स आपने लिए थे और उनकी प्रिपरेशन आपने बोर्ड्स के टाइम पे और बोर्ड्स के बाद एग्जैक्टली कैसे करी CUT स्पेसिफिक? ठीक है, सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं कॉमर्स स्टूडेंट था ऑफ कोर्स, तो 11-12 मैंने कॉमर्स ली थी। तो मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे, अगैन मैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तुम वही सब्जेक्ट सीयूटी में दे सकते हो। ये डीयू के हिसाब से बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें वही सब्जेक्ट सीयूटी में देने चाहिए जो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो बोर्ड्स में। लेट्स से अगर तुम्हें कॉमर्स से आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स से कोई और कैटेगरी में जाना है, स्टिल तुम्हें जो तुमने अगर कॉमर्स पढ़ा है अपने बोर्ड एग्जाम में उसके पेपर दिया, तो तुम्हें उसके ही पेपर देने होंगे। सो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि लेट्स से अगर मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, मेरे पास मान लो लॉ में जाना है सपोज, एंड लीगल स्टडीज का पेपर आता है सीयूटी में, तो मेरे को लीगल स्टडीज देने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस वो देना जो मैंने बोर्ड्स में दिया है। सो इट वाज सिंपल फॉर मी। सब्जेक्ट्स जो मेरे थे, आई गेव 6 सब्जेक्ट्स अपने बोर्ड्स में। सो इट वाज इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे एंड मैंने सोचा कि सारे ही देने हैं। इंग्लिश की जगह तो वर्बल हो जाता है, फिर तुम्हारे ये 5 तो सब्जेक्ट्स हुई एंड एक जनरल टेस्ट ऑफ कोर्स साथ में दिया है, बिकॉज मेरा लाइक ऐसा था कि अगर एसआरसीसी नहीं हुआ तो मेरे माइंड में था लाइक 3 ही कॉलेज, अगर मेरे को डीयू में जाना है तो ये 3 ही मेरे मेन टारगेट थे, या तो एसआरसीसी, नहीं तो फिर सेंट स्टीफेंस या फिर एसएससीबीएस। तो इसीलिए मैंने 7 सब्जेक्ट्स दिए, तो वही मेरा सीन रहा था इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ग्रेट। सो लाइक ही आल्सो कन्वर्टेड सम अदर कॉलेजेस, व्हिच वर दोस कॉलेजेस? हाँ, सो मेरा सिचुएशन ऐसा था, सिंस ऑल इंडिया रैंक 1 था एंड आई अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए थे, सब में मेरे स्कोर्स अच्छे थे। सो टॉकिंग अबाउट स्कोर्स एज वेल, राइट, वो मैं मिस कर दिया। इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, मेरा जो इंग्लिश था उसमें 100 परसेंटाइल था, बाकी मेरे मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल थी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में भी 100 परसेंटाइल थे, अकाउंटेंसी में 99.2 परसेंटाइल थी एंड जनरल टेस्ट में 99.8 था। सो सिचुएशन ऐसा हो गया था, सिंस सबके अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं ना, मेरा एसएससीबीएस में भी बीएफआई हो गया था क्वालिफाई, एंड सेंट स्टीफेंस में भी इको ऑनर्स मिल रहा था एंड एसआरसीसी में दोनों ही मिल रहे थे, बीकॉम एंड इको। बाकी तो मैंने अप्लाई नहीं किए थे, ये 3 मेन मैंने अप्लाई किए थे, सब कन्वर्ट थे। Right, so like what was the main reason आपने Shahid Sukhdev convert किया and then you converted St. Stephens and finally you chose SRCC? Like what was the main reason कि आपने SRCC को choose किया? प्रैक्टिकल रीजंस तो अपने होते ही हैं, बिकॉज देखो एसआरसीसी का एक ब्रांड है जो कि सरपास करता है अगर आप ओवरऑल देखो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में। बट मेन तो मेरा एक इमोशनल रीजन था मोर देन अ प्रैक्टिकल वन। इट वाज जस्ट दैट कि मैं क्लास 4 से एसआरसीसी को देखा हूँ। मतलब अगर ये एक सिचुएशन बताऊँ तो ऐसा था कि मैं पापा से एक दिन जब मैं क्लास 4 टाइप्स में था, पापा से पूछा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया का। तो मेरे पापा, सिंस उनका भी लाइक कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ही इज बीकॉम प्लस LLB, ही इज एन एडवोकेट, तो उन्होंने यही बोला कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो फिर मैंने नीचे नेट कैफे में गया एंड देन या तो नेक्स्ट डे या फिर इमीडिएट डे, इट्स हार्ड टू रिकॉल सिंस इतना पहले था, बट ऐसा कुछ था। एंड देन मैंने नेट कैफे में जाके सर्च किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मेरे को क्लॉक टावर दिखा एंड बॉय डिड आई फॉल इन लव। उसके बाद से हमेशा से था इसी कॉलेज में जाना है। तो उसके बाद में भी मेरे को इंटरेस्ट कॉमर्स के अराउंड लिया है, मैंने कॉमर्स ही लिया एंड देन मेरे को यही था कि श्री राम कॉलेज ही जाना है। सो जब मुझे ऑप्शन मिल रहा था तो बाकी तो सेंस बना ही नहीं रहे थे, बाकी तो मैं बैकअप जैसे सोचा था ना। सो एसआरसीसी ही था फिर वो डिसीजन। So guys, he has done what Sundar Pichai could not do. He also mentioned in one of his interviews that he did not get enough to get into the Sri Ram College of Commerce, right? So congratulations to you again, okay? Thank you so much. So इन्होंने आपको बताया बेसिकली कि यार इन्होंने बहुत पहले पूछ लिया था अपने फादर से कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, एंड जस्ट देखिए कि इन्होंने कब से वो प्लान किया हुआ है। सो आपको भी ऐसा ही करना है यार। जो लोग अभी 10th में है, मे बी अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, आप 11th में हो, सो ड्रीम अबाउट दैट कॉलेज, ठीक है? एंड डेफिनेटली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यू विल नॉट जस्ट हैव योर ड्रीम कॉलेज, मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम।
एंड व्हाट कैन बी अ बेटर सिचुएशन, मतलब आपके पास 3-4 ऑप्शन है एंड यू आर द डिसाइडर. इट्स नॉट द कॉलेज डिसाइडिंग कि आप आओगे या नहीं आओगे, इट्स यू डिसाइडिंग बिटवीन द कॉलेजेस. सो दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम. ओके, इस काइंड ऐसी आपकी सक्सेस होनी चाहिए. ठीक है, ग्रेट यार आयुष्मान, आपने तो बहुत चीज़ें कर ली हैं. कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए देखा कि आपका 800 आउट ऑफ 800 आ गया है, आप AR1 हो एक तरीके से, तो क्या फीलिंग थी आपकी? बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो यार AR1 को भी नहीं पता होता है कि वो AR1 बनने वाला है. सो व्हेन यू बिकम दैट, व्हाट वाज दैट फीलिंग फॉर यू? हाँ, तो उस वक्त रैंकिंग्स वगैरह का कुछ पता नहीं था मेरे को. स्कोर कार्ड बस दिखा सबसे पहले कि इतने सारे में 200 है, इतने सारे 100 परसेंटाइल है. तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी शॉक्ड. एंड मैं इस पे कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा, मैंने एक बैकअप कॉलेज रख रखा था, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता. इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. एंड मेरा ऐसे ही था इंटेंट कि जो मैंने 3 DU के कॉलेज बताया उनमें नहीं होता तो मैं जेवियर्स में ही रहता. सो जेवियर्स कॉलेज बहुत पहले स्टार्ट हो गया था. मेरे जो 12th में 98% थे, उसके बेसिस पे मुझे जेवियर्स में एडमिशन मिल गया था. सो मैं ऑलरेडी कोलकाता चला गया था जब CUT का रिजल्ट आया. सो वहां पे मेरा मॉर्निंग बैच था. मैं सुबह 6 बजे कॉलेज जाता हूँ, तो 4 बजे उठ जाता था. तो 4 बजे उठ के तब स्कोर आया. रात को 12 बजे आया था, बट लोड नहीं हो रहा था. बिकॉज आप जानते हो सब लोग रिजल्ट चेक करते हैं, लोड तो होता ही नहीं है. सो उस वक्त एक पैनिक था. सुबह 4 बजे उठा मैं. मतलब जो मेरा वो है ना वार्डरोब, मैंने वहाँ पे एक भगवान जी का एक मंदिर का वो लगा रखा है, मैंने एक फोटो, तो मैंने दर्शन किया. एंड देन मैंने फिर अपना स्कोर कार्ड चेक किया. एंड आई वाज शॉक्ड. मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ उस रूम में रहते सब आके देखने लगे, भाई ये क्या है, ये तो अनरियल है. मैं भी सोचा, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ये मेरा ही है, आर यू श्योर, लाइक पता नहीं, एकदम शॉक सा था. और देन फिर पता चला यही है. मम्मी पापा को कॉल किया, दे वर शॉक कि 4 बजे क्यों कॉल कर रहे हो. तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है. माई डैड वॉज वेरी हैप्पी, मॉम वॉज वेरी हैप्पी, सब खुश थे. इट फेल्ट गुड बिकॉज अल्टीमेटली 2 ही चीज़ था मेरा इंटेंशन. तो एज सच मेरे को वो था नहीं, मतलब मेन तो इंटेंशन ये था कि एक तो SRCC में पहुंचना है, दूसरा था पेरेंट्स को प्राउड करना है. जब दोनों चीज हो जाता है फिर यू आर हैप्पी. एग्जैक्टली. सो गाइज, ही जस्ट टोल्ड यू व्हाट ही फेल्ट. ओके, यू कैन फील दैट टू. अभी टाइम है आपके पास, 100 दिन बचे हुए हैं लगभग. आप प्रिपरेशन करते हो तो अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हो. ड्रॉपर्स तो इस टाइम का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं. काफ़ी लोग लास्ट ईयर ड्यू टू सम एरर इन फॉर्म फिलिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप लोग नहीं जा पाए होगे, बट इस साल जा सकते हो. मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. ओके, एंड ही ऑल्सो मैंशनड वन मोर कॉलेज विच इज सेंट जेवियर्स कोलकाता. आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये भी अच्छा कॉलेज है. तो CUET UG के साथ अगर आप कुछ और एग्जाम्स दे देते हो, लाइक IP मैट, सेंट जेवियर्स, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स, राइट, आप इनको एज अ बैकअप भी डेफिनेटली रख सकते हो. बट देन अगेन आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से लेना है. दिस इज द पार्ट जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं. ही ऑल्सो मेंशन वन वेरी गुड पॉइंट कि DU के लिए आपको जो आपने 12th में पढ़े हैं सब्जेक्ट्स, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, वही सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं. बट उससे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है. सपोज आप साइंस में से हो, आपको BBA करना है, तो आपको चूज करना है इंग्लिश, जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स. और ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज रिटन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUT, CUT.samat.ac.in. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो एज ही मेंशन्ड, प्लीज ट्रस्ट जेन्युइन सोर्सेज. ओके, ऑफिशियल सोर्सेज को ट्रस्ट कीजिए. एंड देन अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कम टू द इंस्टाग्राम पेज ऑफ iQuanta. ओके, एब्सोल्युटली. बस मैं एक चीज इस पे और ऐड करना चाहूंगा. अभी तुम लोग मेहनत कर लो, मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, अभी मेहनत करो. एंड जस्ट इमेजिन तुम लोग क्लॉक टावर को वहां पे आके देखोगे ना, तुम लोग जो हैप्पीनेस होगी वो मतलब वो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते. एंड देन अगेन मैं भी रहूंगा, मैं उस वक्त 3rd ईयर में रहूंगा तुम लोग के साथ, क्लॉक टावर में फोटो लेंगे साथ में, है ना. ये तो बनता है, इतना मेहनत करोगे तो, राइट. डेफिनेटली. सो लाइक आप के सीनियर होंगे, आप कॉलेज में आओगे, आज आप इनको यहाँ मिल रहे हो, आप इनको रियल में भी मिल सकते हो. ही इज नन लेस देन अ सेलिब्रिटी. ओके, ही इज CUT ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ कोर्स. सो गो टू हिम. मतलब जब आप कॉलेज जाते हो, एंड डेफिनेटली यार सेल्फी लेना इनके साथ और पोस्ट कीजिए. ठीक है, वेरी गुड. सो यार जनरली बच्चे ऐसे होते हैं कि SRCC को सुन पाते हैं या फिर उसके लिए प्रिपेयर ही करते हैं, बट देर आर वेरी फ्यू हु गेट इन टू द कॉलेज एक्चुअली. तो थोड़ा SRCC के बारे में आप इंसाइट दीजिए हमें कि SRCC में लाइफ कैसी है, पढ़ाई के अलावा वहाँ क्या होता है. एक्चुअली SRCC इज सराउंडेड बाय द होल नॉर्थ कैंपस, है ना, जिसमें आपका हंसराज वगैरह, FMS वगैरह, बहुत सारे वहाँ पे कॉलेजेस हैं अच्छे अच्छे. तो थोड़ा इनसाइट बताइए हम कि SRCC में आपको कैसा लग रहा है, कैसी लाइफ है वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप और क्या सीख रहे हो, कैसे लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क हैव यू बिल्ड देयर, प्लीज शेयर दैट. ये सोच के मेरे को बहुत मजा आता है बिकॉज एंडलेस मेमोरीज है कंसिडरिंग SRCC, राइट. बहुत कुछ है जो कि मैं बहुत हैप्पीनेस से बोल सकता हूँ दैट लाइक SRCC वाज द बेस्ट चॉइस इस केस में. बिकॉज देखिए 2 चीज़ है. एक तो SRCC सबसे पहले नॉर्थ कैंपस में है, तो उसका भी मैं बताऊंगा, और पहले SRCC था कॉलेज का बताता हूँ. तो जब तुम SRCC था कॉलेज देखोगे ना, तो यूजुअली लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें बेस्ट प्लेसमेंट्स मिलेंगे, तुम्हें बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. बट मैं बोलूँगा प्लेसमेंट्स है, टीचर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट सबसे बेस्ट चीज़ जो SRCC को SRCC बना
बनाती है इज इट्स पीपल। जो तुम्हारे आसपास दोस्त होंगे, तुम्हारे राइट साइड में हो सकता है कोई स्टार्टअप फाउंड कर रहा है ना, तुम्हारे दूसरे साइड में हो सकता है जो बंदा लाइक सबसे बड़ी एमएनसी में आगे जाके वाइस प्रेसिडेंट एंड बाद में जाके सीईओ एमडी बन सकता है, राइट। तुम्हारे पास आसपास में कोई हो सकता है जो 3-4 साल बाद में हार्वर्ड जा रहा होगा, आसपास में कोई और हो सकता है जो कि कैट में 100% फोड़ के अहमदाबाद जाएगा। यू विल हैव सच वेराइटी एंड इट्स नॉट जस्ट कि ऐसे ही लोग होंगे, लोग यूपीएससी भी क्रैक किए एसआरसीसी में होके, लोग बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक वगैरह भी गए हैं ऐसे चीजें करके, राइट। सो बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, एंडलेस ऑप्शंस होते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना, हम लोग वी टेंड टू चूज द रॉन्ग ऑप्शंस इन लाइफ कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। जब तुम इतने अच्छे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे सब कोई अलग अलग चीजें कर रहे हैं, यू गेट टू फाइंड आउट कि तुम्हारी रियल कॉलिंग क्या है, तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, एंड दैट रियली हेल्प्स। बिकॉज हर कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हर कोई स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक कुछ ना कुछ तो है। सो जब तुम उनसे मिलते हो तो उनका जो क्लैरिटी इन लाइफ, जो फोकस है वो अनपैरेलल्ड होता है। सो उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलता है, ये मेरा सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरे को इस केस में। बाकी ऑफ कोर्स चिल बहुत कुछ होता है, फेस्ट होते हैं, अभी फेस्ट भी हमारा आने वाला है, बिजनेस कॉन्क्लेव भी आने वाला है। देन यू हैव सो मेनी सोसाइटीज जहाँ पे तुम्हें इतना काम करके सीखने मिलता है। नॉर्थ कैंपस का तो अगर मैं बताऊँ वो तो वाइब भी अलग है, बिकॉज यू गो टू डिफरेंट केस कॉम्पिटिशन, सब आसपास ही होते हैं, तो तुम आराम से जा सकते हो। तुम अगर पीजी में रहो, फ्लैट में रहो, तुम दूसरे कॉलेज के साथ में मिलकर रह सकते हो, यू अगैन लर्न अ लॉट। तो बहुत मस्त है, लाइक अपने आप में अलग ही वाइब है इस चीज का। सो गाइज इन्होंने जेन्युइनली अपने अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो निकाल के बता दिया है, राइट। सो इन्होंने हर चीज कवर कर ली है, मतलब एलुमनाई से लेकर सब कुछ ही नोस। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट डज नॉट एंड, योर ड्रीम ऑफ गोइंग टू एसआरसीसी डज नॉट एंड। You have many more things you can dream of when you go to SRCC. You can go to UPSC, you can be a founder. He mentioned you can even reach the World Bank and you could be a world leader someday, okay? So just feel that कि किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, छोटे मोटे कॉलेज नहीं जाओगे आप, राइट। एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ही मेंशन कि आपको फाउंडर्स मिल जाएंगे वहाँ पे चलते हुए। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ नेटवर्क यू विल बी लिविंग विद व्हेन यू पास आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ओके। सो वो यार SRCC की वैल्यू है। एंड ऐसा नहीं है कि SRCC इज द बेस्ट, राइट, बट आप अगर अच्छी मेहनत करते हो CUET में, डेफिनेटली यू विल एंड अप इन टॉप 10 टॉप 12 कॉलेजेस, ओके। और सब लगभग आप मान के चलो कि आपको सेम वैल्यू, बिकॉज सबके सब नॉर्थ कैंपस में हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन। कभी कोई इस कॉलेज में जा रहा है किसी कंपटीशन के लिए, कोई उस कॉलेज में जा रहा है, देयर इज इंटर स्पोर्ट्स मीट, देयर इज अ लॉट जो कि इंटर कॉलेज होता है वहां पे, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू गेट थ्रू SRCC, ओके। CUET UG के लिए अगेन मैं बोलूंगा यार कि फिर से ध्यान दीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को देखिए। अभी आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, दिस फ्रेश थिंग कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर CUET UG स्कोर। तो ये चीज है। फाइन, ग्रेट आंसर। लेट्स कम टू द मॉक्स, बिकॉज जनरली लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो एग्जाम का जो रियल एक्सपीरियंस होता है, जो प्रेशर होता है 50 मिनट का, उसमें 40-45 क्वेश्चन आपको करने हैं, वो कैसा रहता है? आपने खुद को उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? कितने मॉक्स आपने दिए? कितना फ्रीक्वेंटली आप मॉक देते थे? ये थोड़ा सा एक बार बताइए सबको। Absolutely, ये तो you can quote me on this. I would say mocks are the most important element for the CUET examination. अगर तुमने मॉक्स नहीं करा तो लाइक वो कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज इट्स लाइक अगर तुमने देखा भी होगा, अगर तुम कोई वार पे जा रहे हो, अगर तुम लड़ाई कोई वार के लिए तुम जा रहे हो या कोई भी चीज के लिए तुम कर रहे हो अपना, जहाँ पे तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन ही वही चीज है ना, तो अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तब उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो मॉक्स भी ऐसा ही चीज है, वो तुम्हें एग्जाम एनवायरमेंट को ऑलरेडी तैयार कर देता है उस केस में, राइट। तो मेरे लिए तो सीन सिंपल था, आई सॉल्व्ड ओवर 300 मॉक्स। यस, यू हर्ड दैट राइट, 300 मॉक्स। जरूरी नहीं है इतने सारे ही करो, मेरे 7 सब्जेक्ट्स थे, अगेन दैट हेल्प, इसलिए इतना सारा नंबर हो गया। बट मेरे को सिंपल था, जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना बीच बीच में 1-2 मिस्टेक सबकी होती है। तो मैं जब भी मिस्टेक करता हूँ ना मॉक्स में, मैं ये नहीं सोचता कि वो शिट मेरी गलती हो रही है, मेन एग्जाम में भी होगा। मैं ये देखता हूँ ये गलती आज मैंने कर ली मॉक में, अब मुझे मेक श्योर करना है इस गलती को मैं याद रखूं, कहीं पेपर पे लिख लूंगा, स्क्रीनशॉट बना के एक फोल्डर बना दूंगा एल्बम। जो गलती मैंने कर ली, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मैं उसको रिपीट नहीं करूं। तब मैं खुश होता था अगर कभी गलती होती थी, बिकॉज अब ये एक ऐसी गलती है जो मैं मेन एग्जाम में कर सकता था, बट अब वो रिपीट नहीं होगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। सो इतना जब तुम जितना ज्यादा मॉक करोगे, एट मैक्स एक पर्सन की क्या कैपेसिटी होगा, अगर उसने अच्छे से पढ़ रखा है, 100 गलतियां कर सकते हो, उसके टोटल जो सेट है 100 मिस्टेक्स तुम कर सकते हो। तुमने 100 मॉक दे दिया, तुमने सब में एक एक गलती कर ली, तुम्हें पता चल गया कि क्या क्या तुम गलती कर सकते हो। अब तो तुम्हें एग्जाम में पता है ना कि तुम्हारे पास मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे एक नेगेटिव साइन था, बट उन्होंने नेगेटिव को मतलब उन्होंने फाइनल आंसर में बोला कि इसका नेगेटिव क्या होगा, तो आंसर पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है बिकॉज तुमने गलती कर रखी कि इसका आंसर तो पॉजिटिव होगा। जिसमें तुम 15 सेकंड या 20 सेकंड लगाते एंड फिर भी गलत करते, या तुमने 5 सेकंड में समझ के उसको राइट कर दिया, 15 सेकंड बचा है जिसको तुम कहीं और यूटिलाइज करोगे। तो प्रैक्टिस जो मॉक्स के थ्रू होता है वो अनपैरेलल्ड है, उससे ज्यादा हेल्प कहीं नहीं होता। तो ये बोलूंगा मॉक्स का जो प्रैक्टिस होता है और गाइडेंस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। ग्रेट। सो लाइक ही मेंशन्ड कि आपको मॉक्स से डरना नहीं है, बल्कि मॉक्स को आप इनकी तरह पॉजिटिवली लीजिए,
कि मॉक इज समथिंग जो आपकी मिस्टेक्स को रिड्यूस कर रहा है, ना कि आपको बता रहा कि आप बहुत ज्यादा गलत हो, राइट? ही इज सेइंग दैट ही टुक 100 मॉक्स, 300 मॉक्स, ही एनकाउंटर्ड 300 मिस्टेक्स, he corrected those 300 mistakes and that is something which led him to a 100 percentile, the all India rank 1. okay, तो मॉक्स दीजिए बहुत सारे, ठीक है, मॉक से लर्न कीजिए अपनी मिस्टेक्स, जो मैंने बोला सिली मिस्टेक्स, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. यू आर somebody who has reached the answer, why are you committing silly mistakes in the end? So bring that finish in your hand. Mocks also help you to work within that time frame, right? एब्सोल्युटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो टाइम मैनेजमेंट. इसका मैं एक चीज बताना चाहूंगा डेफिनेटली, सॉरी टू कट यू ऑफ. मतलब इस चीज में ये था कि मेरे दोस्त थे, जो मैथ्स का पेपर होता है वो सीयूटी में हमारे टाइम बहुत डिफिकल्ट आया था. अभी धीरे धीरे उसका जो डिफिकल्टी लेवल है कम हो रहा है, बट मतलब मैथ्स का पिछली बार कम था, मतलब जो मेरे टाइम था उससे. बट जो मेरा टाइम का मैथ्स था ना, मेरा एक दोस्त है जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे बोर्ड्स में. कोर मैथ्स जो नॉर्मल जो साइंस वाले भी देते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट होके उसने वो लिया था एंड 100 लाया था. सीयूटी में उसके सिर्फ 30 क्वेश्चन है, बिकॉज ही वाज नॉट इवन कीपिंग ट्रैक कि कैसे करूँ. सो उसका प्रॉब्लम यही था, ही वाज वेरी स्मार्ट, उसने मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए. मेरे केस में ऐसा था, मैंने 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही अटेम्प्ट कर लिए 40 से. आई डोंट नो सिस्टम कैसे अलाउ किया, बट वो हो गया था. एंड आई डिड दैट इन लाइक 5 to 10 मिनट्स टू स्पेयर, यानी मैंने 5-10 मिनट कम जल्दी कर लिया. सो वो प्रैक्टिस के कारण ही हो पाया था. तो प्रैक्टिस डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है. So that's a perfect example. okay, you score more in boards, but again if you're not preparing exam specific, अगर आप CUET के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, उसके मॉक के लिए, उस एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, there can be something wrong with your score in the end. okay, तो ऐसे लीजिए, अगर आप एक बोर्ड टॉपर भी हो, 98 भी आपका है, 99 भी है, मैं कहूँगा और ज्यादा है, तो यार डू प्रिपेयर फॉर मॉक्स. जितने ज्यादा मॉक्स हो पाए उतने ज्यादा मॉक्स तो मैं बोलूंगा आपको. ओके फाइन. सो वन मोर क्वेश्चन. अभी बोर्ड सर पे हैं बिल्कुल, और सीयूटी भी आने वाला है आगे. तो लास्ट ईयर आपने क्या किया और आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, वो एक बार बता दीजिए. हाउ टू हैंडल बोर्ड टुगेदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये तुम्हारा फाइनल टेक अवे होगा इस वीडियो से, राइट? कि ओके ये मैं समझ गया, मोटिवेशन एवरीथिंग दैट इज गुड, बट अब मैं क्या करूं गिवन दैट मेरा सिचुएशन ऐसा है. सो 2 पार्ट्स हो सकते हैं. या तो तुमने अभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, राइट? अगर तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, रिविजन करते रहो, प्रीवियस से क्वेश्चंस करो, सैंपल पेपर्स दो अपने बोर्ड्स के, है ना? साथ साथ में थोड़ा इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे अभी दे सकोगे तो बहुत हेल्प करेगा. एंड देन फिर जैसे बोर्ड्स खत्म हो, सीयूटी पे फुल्ली लग जाना. सीयूटी पे फुल्ली ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम मॉक टेस्ट दो. अब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, राइट? तुमने कम प्रिपेयर कर रखा है एंड देन यू आर स्ट्रेस्ड राइट नाउ कि पहले बोर्ड्स तो संभालो, सीयूटी तो बाद की बात है. तो इसमें मैं ये बोलूंगा, इन दैट केस इंग्लिश और जनरल टेस्ट को एक बार के लिए तुम फिर भी रहने दे सकते हो, बोर्ड्स को मैक्सिमाइज करो. इसके लिए तुम या तो क्रैश कोर्स टाइप्स ले सकते हो अगर तुम अभी वो कर रहे हो, या मे बी सीयूटी के लिए क्रैश कोर्स ले लेना. अभी सीयूटी को छोड़ के बोर्ड्स पे फुल फोकस कर लो. तुम्हारे ऊपर है हाउ यू वांट टू लुक एट दैट. अगर तुम सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हो, दैट इज ऑल्सो अनदर वे आउट. पहले देखो तुम्हारा मीडियम क्या रहेगा जिससे तुम प्रिपरेशन करने वाले हो. वंस योर मीडियम ऑफ प्रिपरेशन इज सॉर्टेड आउट, इसके बाद में यू नीड टू नाउ फिगर आउट कि किस तरीके से तुम करने वाले हो पूरा, राइट? सो उसके लिए मैं यही बोलूंगा, सैंपल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोनों के लिए टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा पहले सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स पकड़ने का ट्राई करो. एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, फिर पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस से क्वेश्चंस करने लगो जो बोर्ड एग्जाम के. तुम्हारा सीबीएसई या एससी है, प्रीवियस से पेपर आराम से मिलते हैं, उनको प्रैक्टिस करो. उससे तुम्हें पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, बिकॉज पिछले 10 साल के देखोगे क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं. तुम्हें बस पैटर्न समझना है, कंसेप्ट को पकड़ना है. कंसेप्ट पकड़ लिया, पैटर्न समझ लिया, बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे, कॉन्फिडेंस होना हाई रहेगा. फिर सीयूटी का खुद करना है, खुद कर सकते हो, क्रैश कोर्स लेके वो करना है, वो कर लो. एंड फिर तुम सीयूटी में ऑलरेडी यूड बी ऑन अ हाई ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मेरा सिलेबस ऑलरेडी डन नहीं था, मैंने पैटर्न पता कर करके मैंने 90-95 इजीली हिट कर लिया सिर्फ पीवाईक्यू करके. तो यू कैन डू दैट. इट वुड टेक एक्स्ट्रा वर्क, बट कर सकते हो. सो मेरा मेन कहने का मतलब यही है. कोई मे भी देख सकता है मेरे को, बोल सकते हैं कि यार ये तो इतने सारे हाई एम्बिशन था, क्लास 4 से पता था इसको, मे बी मेरे को नहीं पता, तो अब मैं क्या नहीं जा सकता? ऐसा नहीं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मे बी बाद में उन्हें पता चला, या जिन्होंने 10th 12th में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, बट सीयूटी के टाइम जाग गए. सो मैं बोलूंगा अभी भी अगर तुम जाग जाओगे, टेक दैट एज अ मोटिवेशन, तुम कर सकते हो. इट्स जस्ट कि डू यू वांट टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि यू नो अब मेरे अंदर है एंड आई वांट टू डू इट, या तुम बस अपना टाइम कम बच गया उसको तुम एक्सक्यूज देना चाहते हो. नाउ द ओनस इज ऑन यू. सो मैं यही कहूंगा. ग्रेट. सो लाइक ही मेंशन्ड कि यार ऐसी चीज ढूंढो जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रही है. वो सेल्फ स्टडी हो सकती है, वो आपके पास्ट ईयर पेपर्स हो सकते हैं, इट कुड बी अ कोचिंग विच कैन नैरो डाउन द मटेरियल हंट फॉर यू. ठीक है, ऐसा है कि आप अगर खुद से नहीं पढ़ना चाहते, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम्स कि आप ऑनलाइन किसी ग्रुप में जाकर के किसी से मटेरियल मांग रहे हो, फिर आपके पास कुछ मटेरियल है, फिर दूसरा कुछ मटेरियल है. डोंट बी कंफ्यूज विद मटेरियल्स. एक सेट ऑफ बुक्स उठाओ, नैरो डाउन करो, एंड फॉर दैट इफ यू वांट टू टेक अ कोचिंग यू शुड ऑब्वियसली टेक हेल्प. क्या ही पैसा लगेगा आपका, है ना? इफ इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई योर एफर्ट्स, यू शुड गो फॉर इट. And CUET UG iQuanta crash course is also coming up in March, and you can take that as well. Okay, fine. Okay, so final question for you, Ayushman. आपके future plans क्या हैं? आपने इतना कुछ देख लिया है, you know so many things.
आप फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर प्लान्स? यही मैं बोलूंगा, ब्यूटी ऑफ एसआरसीसी अगेन मेरे को इस चीज में हेल्प करती है, गिवन दैट एलुमनाई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, सबने इतने अलग अलग चीजें कर लिया, मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगेन मेरे पास, मैं 2 स्टार्टअप्स रन कर रहा हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अ सोसाइटी एज वेल इन माई कॉलेज, तो मैं सब चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आई वॉन्ट टू लाइक रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि मुझे यही करना है वही करना है। प्रेजेंटली बोलूँ तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड लॉन्ग रन में स्टार्टअप वगैरह करने का, मतलब कंटिन्यू करने का मन है, इन द सेंस आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर टाइप्स बनना है मे बी लॉन्ग रन में, एंड लेगेसी छोड़नी है। बट वही मतलब इन द सेंस मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड कॉलेज ऐसा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी देता है एक्सप्लोर करने का। सो बस वही प्लान है, देखते हैं कैसा जाता है सब कुछ। सो दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। इन्होंने बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं, सीयूईटी के बारे में, एसआरसीसी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। आप लोग बहुत मोटिवेट हो गए होगे, लेकिन यार कोई मतलब नहीं है अगर आप इतने मोटिवेशन के बाद जाके सो जा रहे हो और इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। तो ऑफकोर्स सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर इज अ ग्रुप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, दे प्रिपेयर डेली, रोज अपने डाउट पूछते हैं, एकेडमिक डाउट भी, नॉन एकेडमिक डाउट्स भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ईजी बना सकता है। ज्वाइन दैट ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू आयुष्मान, वी लुक फॉरवर्ड, एंड हम चाहते हैं कि यार आप फ्यूचर में भी बहुत सारे एग्जाम्स में AR1 लेकर आओ। फिर से आपसे मिलेंगे हम लोग।